बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये देखें कि बयानिया बनाया कैसे जाता है। एक बयानिया बनाया गया पाकिस्तान में और बार बार बनाया गया। पाकिस्तान की मीडिया ने उसके बारे में बार बार बात की कि जनाब कोई ISI के अफसरान थे, उन्होंने, और आसिम मुनीर का नाम लिया जाता है, कि इन्होंने इमरान खान साहब को ले जाकर फाइलें दिखाई कि जनाब बुशरा बीबी करप्शन कर रही हैं। तो इमरान खान साहब ने उस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, एक बयानिया ये है कि ISI के अफसरान ने इमरान खान को मुबैना तौर पे ये दावा किया जा रहा है कि फाइलें दिखाई और इमरान खान साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब दूसरा दावा, ये जो आर्टिकल छपवा दिया गया, इसके अंदर ये किया जा रहा है कि बुशरा बीबी ISI के लिए काम करती थी और वहां से मालूमात लेकर इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो मामला करती थी और उनको गुमराह करती थी या उनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज होती थी। अच्छा, एक तरफ कह रहे हैं कि जनाब एजेंसियों ने बुशरा बीबी की करप्शन पकड़ के इमरान खान को दी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, बुशरा बीबी एजेंसियों के लिए काम करती थी और वो इमरान खान को इंफॉर्मेशन देती थी। अंदाजा करें आप, इनको बयानिया भी नहीं बनाना आता भाई। अगर एक बयानिया बनाना है, दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाता है, दूसरा बनाना है, पहले का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो सोच समझ के काम करना चाहिए। जब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं ना, बेड़ा ही गर्क हो जाता है, तो तब फिर बयानिए भी इसी तरह के बनते हैं, 2 नंबर किस्म के, फ्रॉड किस्म के बयानिए। अब ये एक आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था माजी में। ये उनका स्टेटमेंट है, जनवरी 2024 का उनका स्टेटमेंट है। 25 जनवरी को उन्होंने स्टेटमेंट दिया 2024 को, इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा था $5 लाख देकर द इकोनॉमिस्ट या गार्डियन, इन दोनों समेत किसी भी बैनुल अक़वामी जरीदे में कॉलम छपवाया जा सकता है। तो आसिम मुनीर साहब को इस बात का पता था, या वो ये जानते हैं या वो ये मानते हैं कि पैसा दो और बड़े बड़े बैनुल अक़वामी अखबारात के अंदर कॉलम छपवा दो या आर्टिकल छपवा दो। अब इसमें जो है वो नजम सेठी साहब ने एक इंकशाफ किया। नजम सेठी साहब कहते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट के अंदर नहीं लिखा गया आर्टिकल, इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ा एक जरीदा है, वो ये कहते हैं उसका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और वाकई है भी यही है कि 1843 ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है 1843, इसमें ये छाप दिया गया है। और नॉर्मली यहां पे इस किस्म की चटपटी खबरें जो हैं वो छाप दी जाती हैं। अच्छा, इस खबर को संजीदा जरूर लिया जाता है अगर 1-2 दिन जो मुसन्निफ हैं, जो खातून हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिख के वहां पे छाप दिया, अगर वो खामोश रहती तो। लेकिन वो आ गई मीडिया पे, उन्हें मौका मिल गया, वो मीडिया पे आई, मीडिया पे आके उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। एक तो उनका सारा पहले ही ये मामला खुल गया कि PMLN के साथ उनके दरीना ताल्लुकात हैं और उनकी हमदर्दियां नून लीग के साथ हैं। मरियम नवाज के बारे में बड़े अच्छे उनके ट्वीट्स हैं, PMLN को वोट करो, इसको वो रीट्वीट करती रही हैं। तो उन्हें PMLN बतौर पार्टी बहुत पसंद है। और यहां मुबैना तौर पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2017 में इलेक्शन से पहले जब PMLN का दौर था, ये खातून कोई फंड रेजिंग के लिए गई थी, इन्हें कोई एक पोर्टफोलियो भी मिला था और ये बरतानिया गई थी और ऑफिशियल इनका विजिट था, इनको हेड बनाया गया था एक पूरी एक टीम का। तो वहां पे भी इनका मामला आया और सोशल मीडिया के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। हाई कमीशन ने इनके हवाले से कुछ चीजें डिलीट भी की हैं, ये भी दावा किया जा रहा है। अच्छा, जब ये खातून को सुना ना, तब कुछ चीजें मजीद सामने आ गई। एक तो ये बात सामने आ गई कि इन्होंने ये जो सारी खबर बनाई है या आर्टिकल लिखा है, ये काम अब से शुरू नहीं हुआ। ये गुज़िश्ता साल जब बुशरा बीबी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक तहरीक लेकर निकली थी, ये मामला तब शुरू हुआ था नवंबर में। और तब इन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया था कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो ये आर्टिकल हम छाप देंगे। लेकिन फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, 26 नवंबर हो गया, कत्लेआम, मामला किसी और तरफ मुड़ गया, बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी। और अभी क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम से जो असल मसला है उससे तवज्जो हटाने के लिए, असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि पाकिस्तान के सदर ने और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दोनों ने ताहयात इस्तिस्ना ले लिया है। और उलमा इकराम, जो जय्यद उलमा इकराम है, उनके बकौल ये अमल गैर इस्लामी और गैर शरई है, यानी इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। हमारे आर्मी चीफ ने और हमारे सदर पाकिस्तान ने, आसिम मुनीर साहब और जरदारी साहब, इन दोनों ने ताहयात इस्तिस्ना आइन के अंदर ले लिया है, जबकि ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ना शरीयत इसकी इजाजत देती है। ये गैर इस्लामी है।
गैर शरई है, और ये मैं नहीं, जय्यद उलमा इकराम कुरान और हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। अब इससे तवज्जो हटाने के लिए अदलिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया, पल्ले ही कुछ नहीं बचा अदलिया के। तो इन चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए मुझे लगता है कि ये मामला मोड़ के इस तरफ लाया गया और ये आर्टिकल बेटैमा ही छाप दिया गया, और पाकिस्तान के मीडिया को सबको मजबूर कर दिया गया कि जनाब ये आर्टिकल छप गया है 1843 में, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इकोनॉमिस्ट का वहाँ पे, तो आप उठा के सब इसके ऊपर भरपूर किस्म की कवरेज करें। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब ये खातून का इंटरव्यू किया गया, चंद चीजें पता चली कि पिछले साल बनाया था, अब छाप दिया गया। फिर पता चला कि जनाब इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया से और दूसरे मीडिया से, इधर उधर से जो पाकिस्तान में चेमगोइयां होती हैं वहां से उठाए। जब उनसे पूछा गया सबूत लेकर आओ, सबूत उनके पास था कोई नहीं। अब नईम हैदर पंजूता साहब एक उभरते हुए सियासतदान है, नौजवान है, वो बैठे हुए थे एक शो में, उन्होंने जितने सवालात किए बीबी के पास एक भी जवाब नहीं था। मैं देख रहा था कि एक बेबसी थी, वो साबित नहीं कर पा रही थी कि जो उन्होंने लिखा उसको वो उसको प्रूफ नहीं कर पा रही थी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मुझे लगता है कि ऐसा एक मौका है, या इमरान खान साहब की फैमिली के पास, कि वो इस मामले को लेकर बरतानिया की अदालत में केस कर सकते हैं। क्योंकि स्टोरी जो है वो इसी तरह के छापी गई है कि वहां से ये बात, वहां से ये बात, वहां से ये बात, अपने तौर पे कोई ऐसी तहकीक वो नजर नहीं आ रही, या कुछ सबूतों की बात की गई हो कि हमारे पास सबूत है, इसके कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भी उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, वहां से ये पढ़ लिया, यहां से ये पढ़ लिया। ये इस किस्म की स्टोरी है। लेकिन इसके अंदर क्योंकि एक बदनामी हुई है, इसको एस्टेब्लिश करके, यानी 2 मरलों में होगा। सबसे पहले ये होगा कि अदालत में ये केस किया जाएगा कि जनाब ये हमारे साथ किया गया, पहले इसके ऊपर आप देखें कि ये डेफेमेशन है। तो जब अदालत कहेगी जी बिल्कुल डेफेमेशन है, तो फिर उसको कहा जाएगा कि अब आपने ये इल्ज़ाम लगाए, ये साबित करें। तो ये इल्ज़ाम कैसे कोई साबित करेगा, होते उनके पास तो वो अदालत में बता देती, लेकिन अदालत में भी वो कुछ बताने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि नाकाम हुई। तो नाज़रीन, एक और चीज़ यहां पे सामने आती है। आसिम मुनीर साहब को जब डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाया गया, तो ये बात इमरान खान साहब ने भी बताई थी और जुल्फी बुखारी ने भी बरतानिया में ये बात कंफर्म की थी। उन्होंने ये कहा था कि जब आसिम मुनीर साहब को डीजी आईएसआई के ओहदे से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हटाया गया, तो उन्होंने बुशरा बीबी से बात करने की दरख्वास्त की थी कि मेरा बुशरा बीबी से रब्ता करवाया जाए। अब रब्ता इसीलिए ना, कोई बातचीत हो जाए, मेरी गुरस्ता मेरा बच जाए, ओहदे से हटाया जा रहा है वो ना हटाया जाए। लेकिन बुशरा बीबी ने मुलाकात नहीं की, या मुस्तरद कर दिया मुलाकात की, जो एक उनकी दरख्वास्त थी उसको। अब उसके बाद आप देखेंगे बुशरा बीबी के खिलाफ इस निज़ाम में पूरी एक नफरत है। ये जो आर्टिकल नाज़रीन अभी आपने पढ़ा, इससे मिलती जुलती चीज़ें जब मैं आईएसआई की कैद में था तो उन्होंने मुझे भी दी थी, बल्कि उसके अंदर पॉइंट्स उन्होंने मुझे लिखवा के, बल्कि खुद लिख लिख के दिए थे। उन्होंने कहा था जी इसके ऊपर आपने पूरी एक वीडियो बनानी है इन पॉइंट्स के ऊपर। मैंने कहा जी मैं जानता ही नहीं इन बातों को। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आईएसआई के लोग मजबूर करते थे कि आप लोग ये बोलें, ये स्टेटमेंट आप दें। मैंने वो स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन वो इससे मिलता जुलता ही था कि जनाब वो जादू करती हैं तो वो टूना करती हैं, तो उनको जो है उनका एक तरीकाकार है वो, और बहुत गंदी बातें इसके अलावा भी थी जो इस आर्टिकल में भी नहीं है, बहुत सारी गंदी बातें। तो वो उस वक्त मुझे मजबूर कर रहे थे कि ये बात कहो। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये आईएसआई के लोग जो है, या इनको कहा गया है या ये खुद से कर रहे हैं, ये बुशरा बीबी पर बहुत गुस्से में है।